हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक गुरुजी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर पटेल। दोस्तों, इस एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूं क्यों रिलायंस जियो के कॉल्स एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया पे लग नहीं रहा है। दोस्तों, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और इसके पीछे क्या रीजंस क्या है। और साथ ही साथ में दोस्तों, इस एपिसोड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या रिलायंस जियो का भविष्य, क्या वो सक्सेसफुल होगा या फिर वो अनसक्सेस रह जाएगा। क्यों दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी को कॉल करता हूं तो मैं सोचता हूं कि वो कॉल सामने वाले को लगे, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम आएंगी सक्सेस हो पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है कि वो कॉल नहीं लग रहे हैं। दोस्तों, रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद बाकी जितने भी टेलीकॉम कंपनीज थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, उनको अपने अंदर एक डर बैठ गया कि ये कंपटीशन ने वन साइड कंपटीशन हो गया है। रिलायंस जियो से कंपटीशन एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया का हो गया है। दोस्तों, मैं वन बाय वन बात करूंगा। मैं आइडिया की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपको विश्वास नहीं होगा, 750 कॉल ड्रॉप हो रहे हैं 1000 कॉल में से। जी हाँ दोस्तों, 1000 में से 750 कॉल्स ड्रॉप हो जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया की मैं बात करूंगा कंबाइन, तो ऑलमोस्ट 52 करोड़ कॉल ड्रॉप हुए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा नंबर है, 52 करोड़ कॉल ड्रॉप होना। लेकिन दोस्तों, ये कॉल ड्रॉप क्यों हो जाता है, इसका भी आपको रीज़न बताऊंगा। दोस्तों, ये कॉल ड्रॉप होता है POI की वजह से। दोस्तों, जो रिलायंस जियो से जो कॉल जाते हैं बाकी एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया पे, ये ड्रॉप क्यों हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों POI। दोस्तों, POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन। ये POI होता क्या है, सपोज मानिए आप रिलायंस जियो से कॉल करते हैं। जब वो दोस्तों रिलायंस जियो से जो भी कॉल आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल पे जब भी जाता है, दोस्तों वो POI के थ्रू जाता है। POI दोस्तों एक इंटरफेस है जो एक टेलीकॉम कंपनी के कॉल को दूसरे टेलीकॉम कंपनी के कॉल को कनेक्ट करता है। जो नहीं लगने का दोस्तों कॉल ये होता है कि जब वो POI पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन दोस्तों ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होता है क्यों दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों पोर्ट। दोस्तों, ये पोर्ट डिसाइड करता है कि कॉल कितने लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे। दोस्तों, जितने ज़्यादा पोर्ट ओपन रहेंगे उतनी ज़्यादा कॉल लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कम पोर्ट अगर ओपन है तो उसमें 1000 में से बहुत कम, जैसे जैसे पोर्ट अगर बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा लोगों के कॉल लगेंगे। अगर कम पोर्ट अगर ओपन रहेंगे और ज़्यादा लोग कॉल करेंगे दोस्तों, तो चांसेस बहुत कम रहता है कि कम लोगों का कॉल लगेगा। अगर पोर्ट अगर ज़्यादा ओपन है तो बहुत लोगों का कॉल लगेगा। दोस्तों, मैं आइडिया की मैं बात करूंगा। एक्चुअली जब रिलायंस जियो को ऐसे प्रॉब्लम्स आने चालू किए तो रिलायंस जियो ने काफ़ी कुछ मीटिंग्स हुई हर टेलीकॉम कंपनियों से। जब आइडिया के साथ मीटिंग हुई दोस्तों, तो आइडिया ने रिलायंस जियो के लिए 565 पोर्ट को ओपन करके रखा हुआ था। इसलिए दोस्तों 750 कॉल लग रहे थे 1000 में से। लेकिन दोस्तों, जब मीटिंग होने के बाद 2860 पोर्ट को 2860 पोर्ट को ओपन करने वाले हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे दोस्तों जो 750 कॉल ड्रॉप हो रहे थे 1000 में से, अब वो 5 ही कॉल ड्रॉप होंगे 1000 में से। लेकिन दोस्तों, ये जैसे एक मीटिंग थी, ये जैसे एक बात हुआ था, एक करारनामा हुआ था कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन आइडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सेम तरीका दोस्तों एयरटेल का भी है। एयरटेल ने यही बातें की थी कि हम अपने पोर्ट को ज़्यादा ओपन कर देंगे जिससे आपके कॉल लगेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं बात करूंगा वोडाफोन। दोस्तों, वोडाफोन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वोडाफोन इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों। आपको विश्वास नहीं होगा, ये 10 दिन के अंदर 15 करोड़ कॉल ड्रॉप हो चुके हैं वोडाफोन से। वोडाफोन को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता दोस्तों, इंटरनेशनल कंपनी है, ऑलरेडी उसके बहुत जगह पर मार्केट फैले हुए हैं। और ये दोस्तों होता क्यों है, एक सिंपल सी बात है। अगर आप इंडिया के हर पब्लिक को जिसके पास 4G मोबाइल है, अगर आप ऐसी सुविधा देंगे 3 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, मैसेजिंग, तो सीधी सी बात है बाकी सब टेलीकॉम कंपनियों को भी कुछ ऐसा कुछ लेके आना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, उनका भी नुकसान होने वाला है। इसी वजह से ये जितनी भी दोस्तों टेलीकॉम कंपनी है, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, वो नहीं चाहते कि रिलायंस जियो मार्केट में रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनके पोर्ट्स को कम कर दें, जिसकी वजह से अगर कस्टमर को प्रॉब्लम आएगा तो रिलायंस जियो को चेंज करके और रिटर्न हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये रीज़न है कि कॉल नहीं लगने के। अब रही बात दोस्तों रिलायंस जियो के फ्यूचर की, सक्सेस या अनसक्सेस, ये तो दोस्तों 3 महीने बाद ही पता चलेगा, क्योंकि रिलायंस जियो अभी फ़िलहाल तो फ्री में मिल रहा है। तो 3 महीने अगर कॉल लगे भी नहीं लगे तो कस्टमर को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीधी सी बात है, फ्री में कोई चीज़ मिली है तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो 3 महीने तक तो वो यूज़ करने वाले दोस्तों। 3 महीने बाद उसका फ्यूचर मालूम पड़ेगा कि क्या वो मार्केट में रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आइडिया, वोडाफोन, अगर एयरटेल वाले अगर उनके पोर्ट्स को ओपन नहीं करते, अगर ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू अगर होता है,
अगर ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया जाता तो सीधी सी बात है, रिलायंस जियो का दोस्तों फ्यूचर ये पॉजिटिव नहीं लग रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। इस रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।